कैसे हो मेरे दोस्तों। आज वर्ल्ड कप की बात करते हैं, कौन सा सितारा चमकेगा उसी पर बात करेंगे। आज हम 5 प्लेयर्स की बात करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं बहुत कम प्यार आप दिखा रहे हो, मतलब तो समझ ही गए होंगे। कोई मामला है तो बता दो यारो, मिला जुला के वाला मामला तो सेट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों दिन बचे हैं बहुत कम, शुरू होने जा रहा है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022। अरे अब तो बस आ ही गया। हम 5 लोड कर रहे हैं, अगर समझ में ना आए तो फिर आप 5 लोड कर देना। स्विंग का रीति रिवाज तो यही है। चलो चलते हैं, कौन से 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो हपक के परफॉर्मेंस दे सकते हैं और शाइन कर सकते हैं अपनी अपनी टीम्स के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू कर रहा हूं और पहले बात करेंगे श्रीलंका की, मतलब प्लेयर नंबर 5। हाँ, अभी उनको क्वालिफायर्स खेलना है, लेकिन क्वालिफाई कर लेगी टीम बहुत आराम से। ये बात तो देखो पेटी पैक सही है। अब अगर तो कोई मेजर अपसेट नहीं हुआ ना, तो एशिया कप 2022 के विनर्स टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अजीब सी बात नहीं लगती है आपको? गजब ही रूल बना दिया है खेलने वाले ने। अरे मजाक कर रहा हूँ। प्लेयर आओ जानते हैं, वो होंगे वनिंदु हसरंगा। अब इस टीम ने अलग बवाल काट दिया है यार। सही कहो तो कुछ दिन के पहले तो सिलेबस में थे ही नहीं ये, लेकिन अब तो सिलेबस का क्या, इन्होंने कहा पूरा ईयर हमको ही पढ़ो। सिलेबस हमसे होता नहीं है। और इस टीम में बहुत से मैच विनिंग प्लेयर्स हैं हर एंड पर, लेकिन हसरंगा हैं कुछ खास। अब एक कला के माहिर होते तो भी चली जाता, भाई साहब है हरफन मौला खिलाड़ा। समझ रहे हो? खिलाड़ी तो छोटा और हल्का मामला हो जाएगा इनके लिए, खिलाड़ा ही ठीक रहेगा। अब वर्ल्ड की बहुत सी टी20 लीग्स में खेलकर जो परिपक्वता इन्होंने हासिल करी है ना, वो बहुत ज्यादा खास है। एग्रेसिव लेग ब्रेक बॉलर हैं जो सिर्फ और सिर्फ डालने के लिए ही गेंद फेंकते हैं। वैसे तो सभी डालने के लिए ही फेंकते हैं बॉल, लेकिन हसरंगा में कुछ खास बात तो देखो है ही। वो कहते हैं ना, अपने आप को सेव किया जाता है बड़े ओकेजन के लिए। फिर तो ऐसा लग रहा है तैयारी तो कर ली है हसरंगा ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी परफॉर्मेंस से सबको डोमिनेट करने के लिए। भाई साहब ने तो धूल गर्दा मिट्टी सभी उड़ा दी थी 2021 वाले इवेंट में, जहां पर उन्होंने 16 विकेट्स निकाले थे। और एशिया कप 2022 में भी क्या ही तो परफॉर्मेंस कर डाली थी। भूलेगा तो नहीं ना अभी तक कोई। अब शाइन ये कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ग्राउंड्स बहुत बड़े होते हैं। तो लेग ब्रेक बॉलर हैं, कोई सूतने की फिराक में होगा तो फिर ये इनको मारने के लिए जाएगा और ये अपनी फिरकी और कलाई का जादू दिखा देंगे और वहां पर शिकार करते हुए चले जाएंगे। तो हाईएस्ट विकेट टेकिंग कैटेगरी में भी बाजी हसरंगा बड़े आराम से मार सकते हैं। लड़बड़ करते हुए खच्चे से विकेट निकालते रहते हैं। अब यहाँ पे पेट तो भरता है नहीं कि बैटिंग में भी हौकने चले आते हैं। बताओ भला अगला करे भी तो क्या करे। चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ। प्लेयर नंबर 4, वो होंगे इंग्लैंड के स्किपर जॉस बटलर। अब शेर थोड़ा सा घायल है और हुई है काफ इंजरी, लेकिन मतलब इसका कहीं से ये नहीं है कि शिकार करने में जंग लग गया है या फिर सुस्ती सी आ गई है। और वैसे भी जब भी टी20 वर्ल्ड कप 2022 शुरू होगा ना, एकदम फैंटम बन के विकेट के पीछे खड़े हो जाएंगे। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है जॉस बटलर के ऊपर। अब पहला मेजर टूर्नामेंट है एज अ स्किपर, और इंग्लैंड को कब दिलाना है यही सोचने तो आएंगे ना। वैसे लास्ट टाइम 2010 में जीते थे और तब से अभी तक बस बिला रहे हैं। बहुत ही सही सा रहा है पिछला 1 साल इनके लिए। अब बताओ, अकेले ही प्लेयर थे 2021 के टूर्नामेंट में जिन्होंने सेंचुरी मार दी थी यूएई और ओमान में। मतलब टी20 में सेंचुरी ऐसे लगाते हैं मानो जैसे दाल चावल है, कुछ है ही नहीं इनके लिए। शारजाह में श्रीलंका के अगेंस्ट 101 रन की नाबाद पारी खेली थी। भूले तो होंगे नहीं ना आप लोग? अब कोई नहीं, भूल भी गए होंगे तो मैं याद दिला दूंगा आपको। अब तब से लेकर आज तक बेहतर पे बेहतर होते ही चले गए हैं। सबने तो आईपीएल 2022 में इनका रौला देखा ही होगा, जब मार मार के बॉल को तो दुम्बा बना दिया था और परखच्चे तो उड़ाई दिए थे। टूर्नामेंट में कुल 4 शतक, मतलब जहां पर 3 डिजिट सपने में कोई मारने की सोच नहीं पाता, वहां पर 4 बार मार दिया इन्होंने। अलग कुकीज चल रही है लग रहा है मार्केट में। अब रोटी तो कहां ही खा लेते होंगे ये। बटलर तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट वाले होंगे। राजस्थान रॉयल्स को सर्विसेज दे रहे थे और उनके लिए ही तो सब कारनामे किए हैं, जहां पे 863 रन आरआर के लिए स्कोर किए थे और फाइनल्स खिलवा के दे दिया था। ये सिक्के का एक पहलू था, लेकिन फिर जुलाई में समय का चक्का ही थोड़ा सा बदल गया और भारत और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस आगे नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं, व्याकुल बहुत होंगे भैया फॉर्म में आके शाइन करने के लिए कंगारुओं की धरती ऑस्ट्रेलिया में। तो ये मामला इंग्लैंड की तरफ से रह सकता है। चलते हैं मैन इन ग्रीन
पाकिस्तान की तरफ प्लेयर नंबर 3 होंगे मोहम्मद रिजवान। अब हर जगह एक ही बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो क्या होता है? कंसिस्टेंसी। वो वाला बॉक्स जो होता है ना, वहां पर ये भाई साहब टिक करके बॉक्स को चलते हैं, इतना मारते ही चले जा रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। पूरी टीम कहो तो पवेलियन में जाके बैठ जाएगी, लेकिन रिजवान तब भी स्कोरबोर्ड को टिक करते हुए एक छोर से चलते ही चले जाएंगे। मार तो ऐसे रहे हैं कि मानो नाश्ते में निहारी खा के चल रहे हैं। तभी तो आईसीसी T20I रैंकिंग्स में अपने स्किपर बाबर आजम को ही रिप्लेस कर दिया और वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन बन गए मोहम्मद रिजवान। अगर पाकिस्तान को कप जीतना है तो फिर ये बहुत ही मेन रोल में रहेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो देखो खस्ता हाल हुआ पड़ा हुआ है। ऊपर से रन्स बनाने वाले रिजवान बहुत ही अच्छे से जानते हैं पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस किया था ना, वही सेम टू सेम दोहराना पड़ेगा। वैसे ये रुके ही कहाँ है, बोला तो निहारी वाला मामला चल रहा है शायद। अब देखा मैंने थोड़ी ना है, 2021 में 70 के एवरेज से स्कोरिंग करी थी और 350 मारी थी टूर्नामेंट में, 281 रन भी स्कोर कर डाले थे। यूटिलिटी बहुत सही सी है, विकेट कीपिंग स्किल्स बहुत अच्छी है रिजवान की, बहुत ही एजाइल है और फुर्ती के साथ विकेट्स के पीछे वाला मामला संभालते बहुत अच्छा है। अब बाबर आजम इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन ये अपने आप को थोड़ा सा फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं मिडिल में, और एक तरफ विकेट्स गिरने के बाद भी जो इंटेंट रिजवान शोकेस करते हैं ना, वो तो देखो बहुत सही सा लगता है। बाबर अभी रिसेंटली कंक्लूडेड एशिया कप में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पर ये बड़े ही आराम से रन स्कोर कर रहे थे भैया। लेग साइड ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और वैसे भी सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स का ये एक ट्रेट होता है कि लेग के पास या फिर पैड के पास कोई भी बॉल डाल देना तो बुरी ही तरीके से पनिश करते हैं, तो बंदे में दम है और पाकिस्तानी स्क्वाड के लिए ये शाइन कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो समझ रहे हैं ना आपकी नहीं, अब बताने वाला काम आप जो करते हो ना, फिर तो कसम उड़ान झल्ले की अच्छा सा तो बहुत लगता है। अब हमने शुरू किया था तब ऐसा लगता नहीं था कि इतना प्यार आपसे मिलेगा, और अब देखो ये तो एक अचीवमेंट आपसे आता है और दिल से धन्यवाद। नेगेटिव बातें चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर 1-on-1 आप लोगों से बहुत लोगों से परिचय हो गया है मेरा। थैंक यू सो मच मेरे यारो। अरे इमोशनल तो नहीं हो गया है ना मामला, ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया। किसी ने कहा है मन में जो आता है वो बोल देना चाहिए, रुकना तो बिल्कुल चाहिए कोई नहीं। चलो बैक टू द पॉइंट, प्लेयर नंबर 2 पर चला जाए। अरे कंगारू जहां पर मिलते हैं, मेजबान ऑस्ट्रेलियन साइड के प्लेयर जो शाइन कर सकते हैं, इनके प्लेयर्स बहुत हैं, एक से बढ़कर एक खिलाड़ा हैं। क्या ही ग्लेन मैक्सवेल, एरन फिंच, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, अरे नाम तो इतने हैं कि याद भी मुझे अभी आ नहीं पा रहा है। लेकिन शाइन कौन कर सकते हैं, वो है डेविड वार्नर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और सबसे खतरनाक प्लेयर इस फॉर्मेट में। टेलर मेड वाली सिचुएशन होती है ना, वो इनके लिए बेहतरीन है। वैसे भी वार्नर के नंबर्स अपने होम सॉइल में बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। अभी एक्शन से थोड़ा सा दूर है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी डेविड वार्नर है। एक्सपीरियंस, टेम्परामेंट, एक्सपोजर, डायनेमिक, अरे जो जो पर्यायवाची जोड़ना चाहो ना जोड़ सकते हो इनके लिए। दुबई में जो लास्ट टाइम ट्रॉफी जीती थी ना ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें डेविड वार्नर साहब का बहुत बड़ा खेला था, तभी तो जीत पाई थी। 150 का तो स्ट्राइक रेट ही था और बाबर आजम से ही कम रन हो गए थे, 350 मार दी थी। ये सब तो पहले की बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा स्टार्ट देना और आते के साथ ही स्कोर करना, ये इनके लिए कोई नया काम है नहीं। बहुत बार किया है, आगे भी करेंगे, लेकिन इनका चलना विरोधी खेमे के लिए चिंता का सबब तो देखो बहुत ज्यादा है। आईसीसी मेगा इवेंट्स में बल्क ऑफ स्कोरिंग वार्नर करते हैं और बहुत बड़ा फैक्टर होम टर्फ भी होगा ही, तो शाइन कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए एंकर की भूमिका निभा सकते हैं कि लगातार दूसरी बार ऑन द ट्रॉट ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन सके। आईसीसी मेगा इवेंट्स में वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बढ़िया है, अब मैं क्या ही बोल रहा हूं, आपको तो सब पता है। चलते हैं प्लेयर नंबर 1 और अपनी टीम इंडिया के प्लेयर के ऊपर। रुके रहना, नोटेबल मेंशंस भी होंगे, वरना तो भिन्ना जाओगे कि कवर हिसाब किताब किया नहीं। तो टीम इंडिया की तरफ से शाइन कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव। देखो सबका अलग अलग रोल डिजाइन है, लेकिन अब नंबर 4 को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉलिडिफाइड कर लिया है सूर्या ने। 2022 में तो सूर्या का इमरजेंसी हो गया और ऐसा हुआ कि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में करता धरता स्काई है। जिस तरीके की रेंज सूर्या के पास है वो इनको बहुत खास बनाती है। अल्ट्रा अटैकिंग मोड जो इंडिया का आजकल ऑन हुआ है ना, वो बहुत सूट करता है इनको। वहां पर ये आके कब 20-25 बॉल्स में ताबड़तोड़ स्कोरिंग करते हैं ना, पता नहीं चलता। इधर आंख झपकी,
उधर ये भाई साहब बाउंड्री में डील करते हैं। एंकर भी बढ़िया है, अगर क्राइसिस सिचुएशन हो जाए तो फिर धैर्य से पारी को आगे भी बढ़ाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। टीम बहुत रिलाई करती है इनके ऊपर और रोहित शर्मा के टेम्पलेट को एक कदम आगे ले जाके एक्सटेंड करते हैं मिडिल ऑर्डर में सूर्या बहुत ही अच्छी तरीके से। मोहम्मद रिजवान के बाद वर्ल्ड के दूसरे नंबर के T20I बैट्समैन सूर्या ही हैं और मानने की वजह से टीम इंडिया के लिए बहुत बड़े प्लेयर होते चले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन T20I सीरीज में और अब साउथ अफ्रीकन सीरीज में भी इनके बल्ले का रगड़ा बहुत सही तरीके से चल रहा है। क्या ही रेंज ऑफ शॉट्स है अगले के बाद, स्कूप, हेलीकॉप्टर शॉट, थर्ड मैन गाइड, पुल और जिस तरीके का पिकअप शॉट सूर्या खेलते हैं ना वो दर्शनीय दिखता है। तो मार रहे हैं, इसीलिए T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के लिए शाइन कर सकते हैं। बैकिंग बहुत है इनके पास और जिस तरीके की बल्क ऑफ स्कोरिंग सूर्या कर रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को कप दिलाने के लिए। सबसे अच्छी बात जो ऑस्ट्रेलिया में जरूरी होगी ना वो है इनका ओपन स्टैंस और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ या फिर स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो इसके लिए हैट्स ऑफ स्काई भाई। और अभी रिकॉर्ड भी बना डाला है T20I मैचेस में। सूर्या ने सबसे तेज 1000 रन बना डाले हैं, सबसे कम बॉल्स खेलकर जो हैं सिर्फ 573। सूर्या ने ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैक्सवेल ने यह माइलस्टोन छुआ था 604 बॉलों पर। नोटेबल मेंशंस भी है, न्यूजीलैंड के होंगे लॉकी फर्गसन, बांग्लादेश की तरफ से होंगे मुस्तफिजुर रहमान, अफगानिस्तान की तरफ से होंगे नजीबुल्ला जादरान। तो देखो समय की सीमा है, आप लोग बताना फिर नाम, ठीक है? प्यार दिखाओ फिर वीडियो को लाइक और शेयर दबा दूबू के ताकि आगे वीडियो जाए और मौत सी आ जाए। पहली बार अगर तो स्विंग पर आप आए हो ना और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा तो फिर सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा सा लगता है, हम खुश भी होते हैं और झूम से भी जाते हैं। बेल आइकॉन प्रेस जरूर करना, गुरेज मत करना, तभी तो पता चलेगा ना आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। और फिर मस्त मौज में अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो देखना, ठीक है? और हाँ, अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फिर मिलता हूं मैं आपसे, ठीक है?